सुप्रभात बच्चों आज हम बाल महाभारत से अगला अध्याय भीष्म सरसैया पर हम पढ़ रहे हैं। आप सभी इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे और यहाँ अभी तक हम हर दिन की घटनाओं को हमने देखा। 9वें दिन तक हम देख चुके हैं और 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था और शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चलाए। अर्जुन के बाणों से वृद्ध भीष्म पितामह का वक्ष स्थल बींध डाला, किंतु पितामह ने अर्जुन के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। और अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो उसने अपने मन को कड़ा करके तीखे बाणों से उन्होंने बींधना शुरू किया और भीष्म का सारा शरीर तीरों के तीखे बाणों से बिंध गया। फिर भी उनका मुख मलिन ना हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। उस शक्ति अस्त्र को अर्जुन ने 3 बाणों से काट गिराया और अर्जुन ने इतने बाण चलाए कि भीष्म के शरीर पर उंगली रखने की भी जगह नहीं बची थी। ऐसी अवस्था में भीष्म रथ से सिर के बल गिरे, किंतु उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। शरीर में लगे हुए बाण एक तरफ से दूसरी तरफ निकल चुके थे और भीष्म का शरीर जमीन पर ना गिरकर उन बाणों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। और उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा मेरे सिर के नीचे कोई सहारा ना होने के कारण वह लटक रहा है, अतः कोई ठीक सा सहारा लगा दो। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से एक तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। और भीष्म सभी राजाओं से बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं है। सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यही और इसी तरह पड़ा रहूँगा। आप लोगों में से जो भी जीवित बचे वह आकर मुझे देख जाए। और इसके बाद भीष्म पितामह ने कर्ण को आदेश दिया और कर्ण भी पितामह घायल होकर जब रणक्षेत्र में पड़े थे तो उनके पास कर्ण गया और भीष्म कर्ण से बोले, बेटा तुम कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र, तुम्हारी दानवीरता तथा सूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो पांडवों में ज्येष्ठ हो, अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो। मेरी इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापति के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का भी आज अंत हो जाए। और ये बात सुनकर कर्ण भी नम्रतापूर्वक बोले, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और भीष्म ने कर्ण की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण ये सभी महारथी दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाया। उधर पांडवों को जब द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला कि तो वे डर गए। लाख प्रयत्न करने के बावजूद पांडव द्रोण को रोक नहीं पाए और युधिष्ठिर पकड़ लिए गए। युधिष्ठिर के पकड़े जाने की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा और इतने में अर्जुन के बाणों से सारे मैदान में अंधकार छा गया। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रयत्न विफल हो गया और शाम होते होते उस दिन का युद्ध बंद हो गया और पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले और इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो बच्चों, आप सभी इस अध्याय को भीष्म सरसैया पर, सरसैया का मतलब वही है कि बाणों की जो सैया है, उनकी जो बिस्तर है उनका, उसी को सरसैया यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, आप पढ़िए।